क्वेश्चन नंबर 2. So question number 1 is easier one. ये तुम लोग करना. Sin 61 degree. I'll solve for second one. Sin 29 degree 30 minute. ठीक है. एंड गिवन वैल्यू है हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन एंड स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732. इसका हमें यूज करना है. ओके. नाउ फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले क्या करना है? एनीवन? कंसीडर फंक्शन. फंक्शन क्या लोगे यहाँ पे? लेट f of x इक्वल टू साइन ऑफ x. करेक्ट. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? f dash of x is d by dx of sin x which is equal to cos x. Okay. Now next step is a और h consider करना है. Okay. So consider a is equal to 30 degree and h equal to minus 30 minute. ठीक है. जब 30 डिग्री से माइनस 30 मिनट करोगे तो 29 डिग्री 30 मिनट मिलेगा. क्लियर. नाउ अभी मेरे पास जो है वैल्यू है 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175. मेरे पास मिनट की वैल्यू नहीं दी है बट 1 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ. करेक्ट. तो सबसे पहले क्या करो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो. तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 30 into 1/60 degree. Okay, which is equal to minus half degree. Correct. Now since 1 degree equal to 0.0175, तो इसकी वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आगे सॉल्व करो. f of a is equal to and f dash of a. ये दो वैल्यू फाइंड करो. Substitute a here. F of x is sin x, so f of a is sin a. Substitute a is equal to 30. So basically sin 30 and cos 30 find out करना है. इतना होने के बाद since we know that f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, value substitute करो. हेलो मैम. हाँ बोल. मैम ये समझा नहीं, एक बार फिर से बताओगे? कौन सा स्टेप नहीं समझा वो बता. हेलो मिस. ये एक बार बोल. मैम मिस, a ये इज कौन सा इक्वल टू सम है? 30 डिग्री से. कौन बोल रहा है? कौन सा समय? अमन. अमन अभी ज्वाइन हुआ है क्या? हाँ मिस. हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 2 कर रहे हैं. ठीक ओके है. मिस. वैल्यू फाइंड करना है साइन 29 डिग्री 30 मिनट. ओके. सो फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर फंक्शन f of x is sin x, सो डेरिवेटिव आएगा cos x. इतना होने के बाद a एंड h की वैल्यू. सो कंसीडर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड h इक्वल टू minus 30 मिनट. ओके. हेलो मैम. नहीं मैम, फिर से बताना. ओके. सी स्टार्टिंग से देखो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं. क्वेश्चन इज हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है साइन 29 डिग्री 30 मिनट. इसका मतलब क्या है, इसमें और 30 मिनट ऐड करोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. ओके. गिवन वैल्यू है, गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175
रेडियन एंड स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी है 1.732। ये दो वैल्यू हमें यूज करना है। सबसे पहला स्टेप, कंसिडर फंक्शन f of x equal to sin x, then derivative find करो, differentiate this, f dash of x equal to d by dx of sin x, and we know that derivative of sin x is cos x। ये हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक a इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे a और h की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे, तो कंसिडर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड h इक्वल टू -30 मिनट। 30 डिग्री से -30 मिनट करोगे तो 29 डिग्री 30 मिनट मिलेगा। क्लियर? ओके, नाउ सी हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन, करेक्ट। तो ये मिनट को कन्वर्ट करो डिग्री में। अब मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करो 60 से, -30 इंटू 1/60 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ डिग्री। इतना समझा? 30 मिनट इज हाफ डिग्री। हाँ मैम। ओके, इतना हो गया। देन इसके बाद सी 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन, तो ये वैल्यू फाइंड करो रेडियन में, क्या आएगा 1/2 इंटू 0.0175 रेडियन। ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, में क्यों किया? क्योंकि हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री की वैल्यू दी है। सी हम लोग कैलकुलेशन में ना कभी भी डिग्री वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पर वो 30 डिग्री हम लोग ने 30 डिग्री लिया है ना ऊपर ए को। ए इस, हाँ इसको भी फिर कन्वर्ट करेंगे हम, जस्ट अ मिनट। नहीं नहीं नहीं, सी इसको हमने डिग्री ऐसे ही क्यों रखा है, बिकॉज हम साइन और कॉस का वैल्यू निकालने वाले हैं, हम ए की सेपरेटली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे। अच्छा, समझा समझा। समझा? हम ये एंगल ले रहे हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हाँ समझ गया समझ गया। हाँ, सो अभी ए और एच की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग। 0.00875 बताओ 0.00875। 75 ओके, then calculate f of a which is equal to sine of a, which is equal to sine 30, okay, and f dash of a is equal to cos a which is equal to cos 30, बराबर। सो ये दो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, sin 30 इज हाफ एंड cos 30 इज 3/2। ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1.732। देन इसके बाद फॉर्मूला में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइनल आंसर निकालो। सिंस f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash of a, ये हो जाएगा a plus h is 29 डिग्री 30 मिनट which is equal to f of a is half, देन h की वैल्यू क्या मिली थी, ये माइनस साइन है इधर, ठीक है, माइनस 0.00875 into f dash of a is square root 3/2। सो square root 3 की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड ये फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या मिला। हेलो मैम। हाँ मैम 0.4405 है क्या? 0 पॉइंट आगे 4405। चेक करो सबको यही मिला है क्या, मैंने सॉल्व करा नहीं है तो तुम लोग चेक करो सबको यही मिल रहा है क्या। हेलो मिस। हाँ बोल। मिस वो कल के लेक्चर में मैं एब्सेंट था तो फिर मिस ऊपर फॉर्मूला ऊपर जो आपने लिखा है वो फॉर्मूला है क्या?
हाँ, ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का। देख मैं शॉर्टली बताती हूँ तेरे को क्या किया था हमने कल। मिस उसमें वो टर्म्स क्या क्या है वो बता दो ना, बस पता चल हाँ जाएगा। हाँ, वही बता रही हूँ। सी फॉर्मूला क्या है हमारा, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज मेरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 64.02, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो फंक्शन कंसिडर करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो भी तेरा वैल्यू रहेगा उसको एक्स कंसिडर कर ले। फॉर एग्जाम्पल यस। साइन ऑफ 60 निकालना है, तो साइन एक्स इज योर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कंसिडर करने के बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। इतना होने के बाद अब हमारे पास सी एलएचएस में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। दैट मीन्स अगर मुझे एफ ऑफ 64.02 फाइंड आउट करना है तो मुझे 64 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए एंड एच, करेक्ट। दैट मीन्स हाँ ए मिस। प्लस एच मुझे 64.02 मिलना चाहिए। तो थर्ड स्टेप इज डिवाइड दिस वैल्यू इनटू टू पार्ट, ए एंड एच। ए हमेशा हमारा इंटीजर वैल्यू आएगा, 64 के आसपास की वैल्यू लेनी है, एंड एच जो है वो जितना स्मॉल हो सकता है वो कंसिडर करना है। अब ए क्या ले सकते हैं हम लोग, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने 65 कंसिडर किया, तो एच मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। अब जब मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगी, सो एफ ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए यहां से मिला मुझे, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 बराबर। 64 ना। अब हाँ हाँ हाँ। सपोज मैंने अगर ए 65 कंसिडर किया, तो ये वैल्यू जो है फिर से फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया, हाँ समझ रहे हो। समझ, हाँ हाँ। बट अगर ए मैंने 64 लिया और एच अगर मैंने 0.02 लिया, तो अब मुझे एफ ऑफ ए इजीली मिल जाएगा। हाँ मिस समझ गया, सब समझ गया। हाँ, तो हमें ए और एच इस तरह कंसिडर करना है कि एफ ऑफ ए मेरा इजीली सॉल्व हो। ए हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए 64.02 के आसपास की, आइदर 64, 65 समथिंग लाइक दैट, एंड एच तुम्हारा जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल कंसिडर करो, ठीक है। हाँ मिस देन समझ इसके गया। बाद सारे वैल्यू मिलने के बाद ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर निकालो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन यूज नहीं करना है, बिकॉज हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। So either हाँ use मिस। this sign or you can use this sign. यस Okay? यस। Okay. अब आंसर क्या मिला सबको इसका, 0.4924. Okay. So my final answer is 0.4924. Okay. So now you can solve first one easily. I hope so. Sin 61 डिग्री। अभी इसमें ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, a इज इक्वल टू 60 लो, h इक्वल टू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, नोट कर लो। नेक्स्ट इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो होमवर्क। थर्ड क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट। सो सेम यहाँ पे a कंसिडर करो 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू 30 मिनट, विच इज इक्वल टू हाफ डिग्री। ये भी होमवर्क है, नोट कर लो। और अभी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4, tan 45 डिग्री 40 मिनट, गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन। स्टार्ट सॉल्विंग।
दामिनी, दामिनी, सुहास, मिस सुहास फंक्शन क्या लेंगे? 1040 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1040 1045. हाँ मिस 1041 सर थिंक अबाउट इट, आई एम आस्किंग अबाउट फंक्शन एफ ऑफ एक्स. हम इंटीजर जो भी वैल्यू होता है हाँ उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए. एक मिनट हाँ मिस फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको मुझे फंक्शन कंसिडर करना है, तो मैं क्या करूंगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सच दैट अब इसमें एक्स अगर तुमने 16 सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें स्क्वायर रूट 16 मिलेगा. एफ ऑफ 16 इज स्क्वायर रूट 16. तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या आएगा? सो दैट अगर मैंने x इक्वल टू 45 डिग्री 40 मिनट सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे 1045 डिग्री 40 मिनट मिलना चाहिए. हाँ तो फंक्शन क्या लूं? 1045 नहीं, मुझे पहले ही वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करना है. अच्छा एक मिनट हाँ मिस सी सपोज साइन 30, ठीक है. सपोज ये 30 यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे पास x है. एफ ऑफ एक्स इक्वल 10x टू साइन एक्स. यस. 10x वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप इज, जो भी वैल्यू रहेगी उसको x कंसिडर करना है, tan x. अब देखो x की वैल्यू अगर 45 डिग्री 40 मिनट सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगा 1045 डिग्री 40 मिनट. समझा? हाँ मिस नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x. डिफरेंशिएट दिस. यस. -6 square डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, बेसिक फॉर्मूला. डे 1 से मैं बोल रही हूँ, याद करो. याद है कि नहीं? -x square x. -6 square पक्का? हेलो मिस हाँ. 6 square x. -6 square x -6 square एक मिनट. 6 square x. अच्छा, you guys are very confused about positive negative sign. 6 square x. Only 6 square x. Yes. For tan माइनस it नहीं is है. square x. 6 square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. समझा? अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो याद रखो जितने भी c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए. फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ cos x is negative sin x. Similarly, derivative of cot x is minus cosec square x. Similarly, d by dx of cosec x is minus cosec x cot x. समझा? जितने भी c से स्टार्ट हो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होंगे उसमें नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सब में पॉजिटिव आएगा. ऐसे याद रखो. ओके? Yes. Now next step is find out value of a and h. ये 45 और x रेडियन में ना. प्रयाग. यस मैम. हाँ, प्रयाग, वैल्यू ऑफ a एंड h. मैम ए का वैल्यू 45 लिया बट एच को 41 है ना, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करूँ? हाँ, सो 40 मिनट को रेडियन नहीं, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिनट को इंटू 60. नो. अच्छा, 1 डिग्री इज इक्वल टू मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? 1 डिग्री
1 डिग्री 1/60 नहीं मैम 1/60 ना। नहीं, सी जब हम बड़े वैल्यू को बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, मीटर को yes, ma'am, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते टाइम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट। हाँ मैम। बट सेंटीमीटर से मीटर आते समय क्या करते हो, डिवाइड करते हो। Divide. हाँ मैम। हाँ, सो मिनट हमारा डिग्री से छोटा है, करेक्ट। हम मिनट से Yes. डिग्री जा रहे हैं तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 40 इंटू 1/60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2/3 डिग्री, करेक्ट। ओके, Yes, ma'am. अब ये वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंस 1 डिग्री 0.0175 रेडियन, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2/3 इंटू 0.0175 रेडियन। ये वैल्यू कैलकुलेट करो और मुझे h की वैल्यू बताओ। मुस्कान, मुस्कान वेट, फाइनल आंसर टैली करेंगे हम, ठीक है। अगर तुम्हें h यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है तो फाइनल कैलकुलेशन के टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सबको ही मिल रहा है 0.0116 समथिंग लाइक दैट। हाँ मैम 0.01166666। हाँ, ओके। देन इसके बाद फाइंड आउट f ऑफ a विच इज इक्वल टू tan a which is equal to tan 45 1. 1 and f dash of a is equal to sec square a which is equal to sec 45 whole square which is equal to sec 45 is square root 2 which is equal to 2। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूला इज f of a plus h approximately equal to f of a plus h f dash of a. Here a plus a is 40 degree 45 degree 40 minute approximately equal to f of a is 1, h की वैल्यू मिली 0.0116 into f dash प्रीवियस of पेज दिखाओ ना। फाइनल आंसर निकालो। वन 1.023 ओके 1.023 मिला सबको। ओके गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सो इसका भी हम एक ही सम करेंगे। सेकेंड वन, cot इनवर्स ऑफ 0.999। सबसे पहले फंक्शन क्या आएगा, गणेश? गणेश, धीरज? हेलो मैम। हाँ, हाँ मैम, f of x f of x cot inverse of x। cot इनवर्स ऑफ x। ओके, डेरिवेटिव f dash x cot inverse of x। हाँ मैम, एक सेकेंड याद कर लूँ। cos याद तो नहीं हो रहा मैम। cot inverse ऑफ x मैम याद नहीं, डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर। -1/1 ओके, अभी मुझे सोच के बताओ a और h की वैल्यू क्या लेंगे।
मैम A1 लेंगे, हाँ 1 1 और लेंगे, H और 1 H माइनस 0.999 कितना आएगा? 0.001 minus Hmm. 0.001. Okay, now tell me value of f of a. F of A cot inverse of 1. Cot inverse of 1 is Cot inverse of 1 है ये नहीं cot पता 1 कब आता है? कौन सी डिग्री cot पे? 1 मैम 45. 45. So cot inverse of 1 is pi by 4 बराबर? Yes मैम. Then f dash of a, F dash of A minus 1 और 1 plus 1 square 1 square which is equal to minus half. minus half. Okay, now calculate करो value f of a plus h और मुझे final answer बताओ. Yes मैम. हाँ. Before that time. हाँ हाँ solve करो. मिस पाई बाय 4 को Pi by 4 substitute pi is equal to 3.14. मैम वो 3.14 by 4 0.785 आता है. 0.78 785. इसका वैल्यू ना. हाँ फिर अगर उन दोनों का ऐड कर दिया तो 0.7855. 7 मिला सबको? Okay, so rest two questions are homework. Tan inverse of 0.999 and tan inverse of 1.001. First and third. Next is question number 4. First one is homework. Second करते हैं हम. E raised to 2.1 given that E square equal to 7.389. अब हमें E square की वैल्यू ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, सो A और Hello, H miss. इजीली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. यस मिस वो जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसमें ये वाला नहीं लेते हैं क्या? प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल थीटा का. नहीं हमें वो सब कुछ कंसिडर नहीं करना है. हमें डायरेक्टली ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. इस पर प्रिंसिपल वैल्यू पे भी तो पूरा राइट होगा ना? हमें उतना करना ही नहीं है ना. लेकिन अच्छा ठीक है मिस. हमें सिंपली बस इसकी अप्रोक्सीमेटली, जैसे हम कॉट इनवर्स ऑफ 1 फाइंड किया हमने डायरेक्टली पाई बाय 4, सेम वैसे हम इसका डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमने इतना सब किया है. बाकी कुछ मिस यहाँ पे नहीं लगेगा. ओके मिस ठीक है. ओके, सो हियर अब यहाँ पे A और H निकालना बहुत इजी है बिकॉज ई रेज टू 2 हमें दिया है ऑलरेडी. सो इससे तुम पता कर सकते हो A क्या लेना है, H क्या लेना है. करेक्ट. स्टार्ट सॉल्विंग. सबसे पहले फंक्शन कंसिडर करो.
साहिल, साहिल पाटिल। हेलो मैम, हाँ, फंक्शन बता मेरे को। f of x equals e raised to x, डेरिवेटिव। e raised to x, f dash of x equals e raised to x. हाँ, ओके। नेक्स्ट साहिल। आज तीनों साहिल आंसर बताएंगे, एक एक करके बोलते जाओ। यस। Derivative of e raised to x is e raised to x. हाँ, ये तो आ गया। देन इसके बाद टेल मी वैल्यू ऑफ ए। क्या लूं, ए क्या लूं और एच क्या लूं? यस साहिल। E raised to 2. नो, हमें x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, e को नहीं, पूरे फंक्शन को नहीं करना है। x को दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट ऐड करके तुम्हें x मिले। x को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, a एंड h। इन दोनों को ऐड करके मुझे x मिलना चाहिए। 2.1 को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने बताया h हमेशा स्मॉलर होगा a से, ठीक है। अब सी, ई स्क्वायर तुम्हें ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, तो a क्या कंसिडर करोगे? Point 1. व्हाट आई सेड, ए हम पॉइंट में नहीं लेंगे, ए हमें इंटीजर वैल्यू कंसिडर करना है, एच हम स्मॉल वैल्यू लेंगे। 2 लेंगे। 2 2, तो a इज इक्वल टू 2 एंड h इज 0.1। 1 ठीक है। नाउ यस साहिल, टेल मी वैल्यू ऑफ f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a। f ऑफ a क्या आएगा? साहिल, आंसर मी। सी, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तुम आंसर तो करो। ओके, नेक्स्ट साहिल, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। यस मिस। हाँ, f ऑफ a और f डैश ऑफ a बताओ। आवाज कट रहा है आपका। अभी तक ठीक आ रहा था मेरा आवाज। नहीं आ रहे हैं मुझे। अभी भी नहीं आ रहा है मेरी आवाज? आ रही है पर कट रही है आवाज, अच्छे से नहीं आ रही है। तेरी आवाज मुझे आ रही है। तू f ऑफ a की वैल्यू बता मुझे। ओके, f ऑफ x इज e रेज टू x। तो अगर मैंने x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे f ऑफ a क्या मिलेगा? जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, x इक्वल टू a क्या आएगा? हेलो, हाँ बोल। क्या फिर से बताओ मिस। f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। यू नो दैट f ऑफ x इज e रेज टू x। सब्स्टिट्यूट हियर x इक्वल टू a। मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। एक काम कर, तू म्यूट कर। मिस माइक चालू किया तो आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। कोई बात नहीं। शक्ति। हेलो मैम। हाँ, f ऑफ a की वैल्यू बताओ।
f of a f2 is equals to e square, which is equals to 7.389. ओके, नेक्स्ट एफ डैश ऑफ ए सेम f आएगा। dash, हाँ, फॉर्मूला बताओ। f of a plus h, approximate का साइन, f of a plus h of f inverse a. उसको इनवर्स नहीं, एफ डैश हाँ, f ऑफ ए dash dash. डेरिवेटिव। फिर ओके, आगे सॉल्व करो, करो सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ। ओके 8.1279 मिल रहा है क्या सबको यही? सो फाइनल आंसर इज 8.1279। चेक करो सबको मिला क्या? सिमिलरली थर्ड वन e raised to 2.01 एंड वैल्यू तुम्हें दिया है log 3 इज इक्वल टू 1.0986। तो यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर a इक्वल टू 2, h इक्वल टू 0.01। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। We'll go for question number 5। मैम होमवर्क क्वेश्चन दिखाओ ना। e raised to 2.01 given value is log 3 equal to 1.0986। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे e raised to x के फॉर्म में आएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज e raised to x log a मीन्स log 3 मिलेगा, तो ये वैल्यू वहां पे यूज करना। ठीक है, ओके मैम। a equal to 2 and h equal to 0.01। next is question number 5। let me solve question number 3rd। थर्ड वन इज log to the base 10 1016। ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है। गिवन दैट log e to the base 10 is equal to 0.4343। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, log m to the base n is equal to log m to the base e divided by log n to the base e। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। मिस क्वेश्चन दिखाना एक मिनट। हाँ मैम, कैमरा जरा बैकआउट करो। log 1016 to the base 10 given that log e to the base 10 equal to 0.4343। okay, so start करो। f of x is equal to, ये क्या हो जाएगा, log to the base 10 x, इसको x कंसिडर करना है। ओके, now f dash of x is equal to, ओके सी पहले इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा। दिस इज इक्वल टू, अभी ये मेरी वैल्यू क्या है, log x to the base 10, बट मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या दी है, log e to the base 10 इक्वल टू 0.4343। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ये हो जाएगा log x to the base e डिवाइडेड बाय log 10 to the base e बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू log x इनटू, अब ये वैल्यू जब तुम न्यूमरेटर में लेके आओगे तो सेम ये दोनों वापस रिवर्स हो जाएगा, log e to the base 10 सिंस दिस इज इक्वल टू log 10 to the base e is equal to log 10 divided by log e। ठीक है, तो इसका जब तुम रेसिप्रोकल लोगे 1 log 10 to the base e, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, log e divided by log 10 which is equal to, again
log e to the base 10। ये समझा सबको? मैंने इसको इससे क्यों रिप्लेस किया है? मैम एक और बार बताओ ना। नहीं Okay. समझा। सी तुमको ये फॉर्मूला समझ आया? log m बाय n, इसको तुम लिख सकते हो log m डिवाइडेड बाय log n। अब इसका बेस मैंने कुछ नहीं लिखा है तो e आएगा। अगर सपोज अगर e नहीं लेना है, a लेना है तो भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मुझे a की जरूरत नहीं है, मुझे e की जरूरत है, इसीलिए मैंने e कंसिडर किया। इतना समझा? हाँ मैम। वो ई Okay. के लिए होता है क्या मिस 1/x? कौन सा? वो हाँ डिफरेंशिएट हाँ, डेरिवेटिव e के लिए होता है। अगर बेस नहीं दिया है मतलब वो e है, तुम्हें वो मान के चलना है। ठीक है, और अगर बेस कुछ और दिया है तो उसको डेरिवेट कैसे करेंगे? जैसे डेरिवेटिव कि ये 10 दे फॉर्मूला दिया। दिया है ना, log x बाय a इज 1/x log a, अरे हाँ 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 यस है ना? फॉर्मूला हाँ एक्चुअली हाँ यही है हमारा। अब इसी हाँ की सर जगह तुम e रख दो तो log e तुमको 1 मिलेगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x टू द बेस इज 1/x। समझा ओरिजिनली मिस। फॉर्मूला ये है। ठीक है, ओके। नाउ बैक टू logarithmic फॉर्म। log m to the base n we can written as log m divided by log n। ठीक है, तो अब ये मेरे पास वैल्यू है log x to the base 10, इसको मैंने लिखा log x डिवाइडेड बाय log 10। अब इन दोनों के बेस में कुछ नहीं है, मतलब e कंसिडर किया है मैंने, बराबर। अब वापस से मैं ये log 10 to the base e को लिख रही हूँ log 10 डिवाइडेड बाय log e। समझा? सेम फॉर्म यूज किया। नाउ दिस इज इक्वल टू log x इनटू, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये log e बाय log 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log x इनटू, अब इस फॉर्म को वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट करो कंपोजिट फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा log e टू द बेस 10। जो डिनोमिनेटर में होता है वैल्यू वो बेस में आता है। क्लियर? हाँ मैम समझा। अभी भी डाउट है किसी को? ये मैंने क्यों किया ऐसा, बिकॉज मुझे ये वैल्यू यूज करना है log e टू द बेस 10, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। तो मुझे f ऑफ x मिला log x log e टू द बेस 10। अब ये मेरा टर्म जो है वो कांस्टेंट हो गया, बराबर, बिकॉज ये वैल्यू मुझे दिया है 0.4343, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कॉमन निकालो, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। क्लियर? सो f ऑफ x मुझे मिला log x टू द बेस 10, इसको सॉल्व करके log x into log e to the base 10। Now differentiate this, f dash of x equal to log e to the base 10 d by dx of log x, which is equal to, ये वैल्यू है 0.4343 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो ये हो गया मेरा f dash of x। ओके, नाउ टेक a इज इक्वल टू h इक्वल टू, वैल्यू क्या फाइंड करना है log 1016 to the base 10, so consider a is equal to 1000, h equal to 16। ठीक है, now find out f of x, f of f of a, f of a is equal to, since f of x is log x to the base 10, replace x by a, तो ये क्या हो जाएगा log a to the base 10, which is equal to log 1000 to the base 10, which is equal to log 10 raised to 3 to the base 10 equal to, अभी ये 3 यहाँ पे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, log 10 to the base 10, log m to the base m is 1, ठीक है, which is equal to 3, since log m to the base m is 1।
ओके, ये मिल गया एफ ऑफ ए। फाइंड आउट एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकालो 0.4343 डिवाइडेड बाय ए, which is equal to 0.4343 divided by 1000. Finally, substitute all values here. F of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. Here, okay. So a plus h is 1016. This is equal to f of a is 3. h लिया था मैंने 16. f dash of a is 0.4343 divided by 1000. ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या मिला। $0.0069 मिला सबको? हेलो मिस। हाँ बोल। मिस अगर एग्जाम में मतलब ऐसा बीच में कहीं पे आ गया तो फिर उसको जल्दी से कैसे करेंगे? नहीं समझा, नहीं मतलब मतलब अगर ये किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा हुआ तो फिर इस हिस्से को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं आएगा ना तुमको। नहीं मिस, बाई चांस भगवान ना करे आ गया। Okay, you just frame one question, means what you want to ask कि जो अप्रोक्सीमेशन है वो अगर तुम्हें इस मेथड से करने आया, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हें फाइंड करना होगा किसी भी क्वेश्चन के बीच में, तब तो तुम डायरेक्टली लॉग यूज करोगे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन सेपरेटली आएगा कि फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग। नहीं मिस, वो जेडबलई वेडबलई में ऐसा कुछ। इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जेडबलई में। मतलब ओके ठीक है मिस, चलिए ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगा, ऐसे नहीं आते। हेलो मिस। हाँ बोल बोल बोल। एफ ऑफ ए ना, उधर एफ ऑफ एक्स में फॉर्मूला है लॉग एक्स, और वो लॉग ई बेस 10, उसका वैल्यू भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 में। कौन सा बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स क्या है मिस अपना? लॉग एक्स लॉग ई टू द बेस 10। हाँ बराबर। वेट सी, हमने देख इधर देख, समझ गई मैं तू क्या बोल रहा है। एफ ऑफ एक्स इज ये जो मैंने फंक्शन कंसिडर किया, करेक्ट? हाँ, इसको ही मैं लिख सकती हूँ log x। अब ये मेरा बेस e है, 10 नहीं है। हाँ, log e to the base 10, that means either तू f of x ये कंसिडर कर और ये कंसिडर कर, दोनों चलेगा। अच्छा हाँ, ठीक है, अगर तू ये वैल्यू लेगा तो तुझे बेस 10 लेना है। अगर तू ये वैल्यू कंसिडर कर रहा है, दिस होल वैल्यू, तो यहाँ पे x का बेस तुझे e लेना है। हाँ, ठीक है, मैं ये वाला यूज करके क्यों सॉल्व कर रही हूँ? बिकॉज जब मैं x की वैल्यू 1000 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 क्यूब, और जब मैं 3 को आगे लेके आऊंगी तो ये मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर तूने सेकेंड वाला वैल्यू कंसिडर किया तो ये मेरा क्या होगा? 1000 टू द बेस e। ठीक है, तो फिर तुझे वापस से log 10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसके बाद ये वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, लाइक दिस। बराबर। तो इतना सब करने से अच्छा इजीली ये सॉल्व कर। हाँ समझा। हेलो मिस। हाँ बोल। मिस एक लाइन का ये समझाओ ना मीनिंग। अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एक्स इन ब्रैकेट टी। अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, और वो फंक्शन कुछ ऐसा है एक्स है और ब्रैकेट में टी है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मतलब कि लाइक अभी यही एग्जांपल ले लो जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सपोज ये मेरा फंक्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कितने हैं? एक ही है मिस, एक्स एक ही है, x। तो ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सिमिलरली अभी ये xt क्या है हियर? एक मिनट, ये तेरा ऐसा ही दिया है क्या? x
into bracket t. हाँ मिस ऐसा ही दिया है। हाँ, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड है t पे, जस्ट वन वेरिएबल पे डिपेंड है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मतलब ये होता है जनरली। मतलब मैम इसमें t वेरिएबल है ना, और जो x है उस पर डिपेंड है। हाँ, मतलब जो x मतलब जो t है वो x का फंक्शन है क्या? सॉरी x t का फंक्शन है। तो मुझे पूरा क्वेश्चन बताएगा एक्चुअली क्या है। मैम पूरा क्वेश्चन मैम वो एक बुक में लिखा हुआ है, फिर वो कल ही बताता हूँ मैं मैम, फिर लास्ट तू लेक्चर। मेरे को कल बता, क्योंकि तू क्वेश्चन बताएगा ना तो इजीली समझ आएगा मुझे, ठीक है? ओके मिस। ओके, सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है? बाकी दोनों इजी है, हो जाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड वन, दिस वन, log 9.01 टू द बेस e, वैल्यू दिया है log 3, करेक्ट? ये इजीली सॉल्व होगा, इसको बस फंक्शन कंसिडर करना है। f of x इज log x, ठीक है? बेस e है तो फिर और इजी हो जाएगा। देन डेरिवेटिव आएगा इसका 1/x, बराबर। a क्या कंसिडर करोगे, h क्या कंसिडर करोगे, ये क्वेश्चन है। नाउ वैल्यू तुम्हारा log 3 का वैल्यू दिया है, सो कंसिडर a इज इक्वल टू 9 एंड h इक्वल टू 0.01, ठीक है? तो log ऑफ 9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, log 3 raised to 2 which is equal to 2 log 3। तो ये जो log 3 की वैल्यू वो यहाँ पे यूज करनी है f of a फाइंड करते टाइम, बस इतना ही। ओके ओके मिस। ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट वन, टेक a is equal to 100 and h equal to 1। okay, now last question, लास्ट क्वेश्चन भी मैं सिर्फ बताती हूँ तुमको कैसा तुम लोग को कैसे करना है, अभी मत सॉल्व करो, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। f of x इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया है हमें, x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, x इक्वल टू 1.99, ठीक है? हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है वेर x इक्वल टू 1.99। तो क्या करोगे, सेम फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया है, f dash of x फाइंड करो। नाउ हियर डिवाइड दिस x इनटू टू पार्ट, a एंड h। आइदर टेक a इज इक्वल टू 2 तो h इक्वल टू नेगेटिव में आएगा, अगर x इक्वल टू सॉरी अगर a इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो h पॉजिटिव में आएगा। सो इट्स अप टू यू, a और h की वैल्यू तुम लोग क्या ले रहे हो, ठीक है? हाँ, देन इसके बाद सेम प्रोसेस, फाइंड आउट f of a, f dash of a, कर लोगे? सी अभी यहाँ पे फंक्शन तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है, कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बराबर? कौन सा सम है मैम? 6 सम 2.2, फंक्शन ऑलरेडी दिया है पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप तो वो हो गया फंक्शन, देन फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। x की वैल्यू दी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ बोल। मैम कैन यू प्लीज रिपीट ऑल दिस स्टेप अगेन? मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ अभी। ये इस सम का हाँ नहीं समझा, okay. एक बार Now बताओ ना। listen to me carefully, okay, now let me finish, उसके बाद अपने क्वेश्चन पूछो, ठीक है? okay, so your question number 6 is directly polynomial function दिया है f of x equal to x cube minus 3x plus 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है at x equal to 1.99, ठीक है? तो अब तक हम लोग ने क्या किया, फंक्शन पहले हम कंसिडर कर रहे थे, करेक्ट? जो भी इंटीजर वैल्यू या रियल वैल्यू थी उसको हम रिप्लेस कर रहे थे x से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी फंक्शन दिया है। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गई। सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, कर लोगे इजीली। देन
1.99 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सेम जैसे हम पहले करते थे a प्लस एच में। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको a क्या लेना है और h क्या लेना है, आइदर यू टेक a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1। तो इजीली सॉल्व हो इसलिए टेक a इज इक्वल टू 1, h इक्वल टू 0.99, फिर नेगेटिव टर्म्स का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो टेक दिस, a और h की वैल्यू हो गई सेम, फाइंड आउट f ऑफ a, फाइंड आउट f डैश ऑफ a एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। कर लोगे? यस मिस। यस मैम। एवरीवन? हेलो मिस, एक जल्दी से मिस, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है मिस, वो बताओगे क्या मिस? हाँ बोल बोल। मिस वो एक था मिस, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एक द मिनट, साइड धीरे बाय धीरे धीरे। मिस मिस एक क्यूब है जिसका साइड है x मीटर, उसको इंक्रीज किया 3% से, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम फाइंड करने पूछा है। साइड है उसका x मीटर, करेक्ट? हाँ, और उसको इंक्रीज किया 3% से, 3% से। 3%, हाँ 3% से इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। हाँ, देन उसका तो फिर उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है? नहीं नहीं नहीं, मिस एक बार क्वेश्चन बोलूं क्या? हाँ बोल, रिपीट कर। बोल, क्वेश्चन बोल, वापस लिखती हूँ मैं। मिस द क्यूब अप्रोक्सीमेट change in the volume of a cube हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब of side x meter हाँ x मीटर caused by increasing the side by 3%. सॉरी, x मीटर की caused by increasing the side by 3%. ओके 3%। हाँ मिस इसमें वो फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ तो एक स्टेप में अटक रहा है, बस वही नहीं आ रहा था। वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब, एक्स क्यूब अगर लिया मिस तो फिर वो कैसे x क्यूब, मिस वो आपने फॉर्मूला बताया था ना,